उसने जगाया मीराबाई को। मीरा जागी। अरे ये तो बाईसा हुकुम करके बात करती थी हमेशा ये मीरा, और इसके वस्त्र ऐसी दिव्यता, ये तो बड़ी, जो स्वयं भी दिव्य, इसकी छवि, इसके वस्त्र, ये सब कुछ दिव्य। तो मीराबाई जैसे स्वतः ही उसकी आज्ञा की पालन करने लगी। वो जो कहे वो करेगी। ले चली मीराबाई को, चली मीराबाई पीछे पीछे। मीराबाई का स्थूल देह तो वहीं जहां है, और दिव्य देह से मीराबाई चंपा के साथ चली। वो लेके गई मीराबाई को दिव्य वृंदावन में, जो नित्य है, जो सदा है। उस वृंदावन में अनेक जगह दर्शन कराए, अनेक बार दर्शन कराए, और फिर एक जगह मीराबाई का सिर है श्री राधा रानी की गोद में। राधा रानी दुलार कर रही है मीराबाई को। मीराबाई प्रसन्नचित्त जैसे सब कुछ भूल गई हैं, और भूल ही गई हैं। राधा और कृष्ण तो दोनों एक ही बात है, अलग अलग है ही नहीं। तो राधा की गोद में है तो कृष्ण की गोद में है, और कृष्ण की गोद में है तो राधा महारानी की गोद में है। तो जो राधा महारानी की गोद में है वो दुनिया भूल ही जाए तो कौन बड़ी बात है। राधा रानी को जो चीज बहुत अधिक पसंद आती है, उनको लगता है कि ये तो बड़ी कीमती वस्तु है, वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देती है। ये मीरा जैसा हीरा पाया राधा रानी ने, तो हाथ पकड़ा और श्याम सुंदर को दिया। अब श्याम सुंदर के घुटनों पे मीराबाई का सिर। याद आया कि अब जाना है। तड़प उठी मीराबाई। श्याम सुंदर, बहुत युग बीते, बहुत समय बीता, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। अब मुझे यहां से वापस मत भेजो, मुझे यहीं रहने दो, अब नहीं जाना वहां। कृपा करो कृष्ण, कृपा करो। और अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के चरणों का अभिषेक करती जाती मीराबाई। तब उन्हें अनुभव हुआ, कुछ गीता अपने मस्तक पर ऊपर देखा तो श्री कृष्ण के नयनों में अश्रु। मीराबाई तड़प उठी। मेरे कारण प्रियतम तुमको दुख, नाना तुम रो मत, तुम दुख, मैं जाऊंगी धरती पर, मैं वहीं रहूंगी, मैं कभी यहां नहीं आऊंगी, मैं कभी यहां आने को नहीं कहूंगी। यह है भगवान गोपियों का तत् सुख सुखित्वम। जो अपने प्रियतम का सुख है वही अभीष्ट है, खुद के लिए कुछ चाहिए वो बात है ही नहीं। मना कर दिया मीराबाई ने। और तब कृष्ण कहते हैं, मीरा सच जानो, जितनी लालसा तुमको यहां आने की है, उससे कहीं अधिक लालसा मेरे हृदय में है कि तुम यहां आओ। जितना तुमको विरह सताता है, उससे कहीं अधिक विरह मेरे हृदय में पलता है। लेकिन मीरा, तुमको भी बहुत लोगों का उद्धार करना है। तुम्हारी वजह से अभी कलयुग में कई मेड़ता में सभाएं लगनी है, जिसमें लोग तुम्हारी चर्चा करके तरेंगे, जिसमें तुम्हारी वजह से मेरी चर्चा करके, राधा महारानी की चर्चा करके लोग तरेंगे। मीरा, तुमको मेरा ये काम करना होगा। तो कृष्ण, उससे तो प्रशंसा होती है, लोकेशना जागती है, और मुझे तो कोई लोकेशना चाहिए ही नहीं। तुमको ये लोकेशना बाधा नहीं पहुंचाएगी मीरा। लोकेशना की ये सामर्थ्य कहां कि तुम्हारे सामने आकर खड़े हो सके, कोई भी विकार तुम्हारे मन को ललचा सके, ऐसा किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन फिर भी तुम कहो तो मैं तुमसे कहूं, जाओ मीरा। तुमको तो पता भी नहीं रहेगा कि दुनिया का तुमसे कितना भला हो रहा है।
तुम बस गाओ अपनी मस्ती में मगन रह के, तुमको ध्यान भी नहीं रहेगा। और भगवान मीराबाई जिस गली से निकलती, उस गली में प्रेम का ऐसा ऐसा रंग छा जाता कि उनके बाद निकलने वाले लोग कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाते। जिस जगह मीराबाई आसन लगाकर बैठी होती, उस जगह से उठने के बाद भी जो लोग वहां आते, वो उस प्रेम में उन्मत्त हो जाते। मीराबाई बस गाती। मीराबाई ने क्या कहे साहब, कोई कहे छाने, कोई कहे चूड़े, कोई कहे छाने, कोई कहे चूड़े, कोई कहे छाने धने 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 धने, कोई कहे छाने छाने, कोई कहे चूड़े। मैं तो लियो है, मैं तो लियो है बचन थारो, माई मैं तो लियो है संवरिया हो, माई मैं तो लियो है संवरिया हो, माई मैं तो लियो है संवरिया हो। मीराबाई को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सुन रहा है कोई नहीं, उनका तो अपना ढोल बज रहा है। सोगो है कि महंगा है? अरे ना सोगो है ना महंगा है। प्रेम बिकंता में सुना, प्रेम बिकंता में सुना, माता काटे मुझे विलम्ब कीजिए, मुझे विलम्ब कीजिए, अरे तुरंत कीजिए का, तुरंत कीजिए का।